यहाँ न कोई छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम, किसी को मिलते गम। पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज़्यादा किसी के कम। पुण्य व किसी के ज़्यादा। धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का अब आंचल। धरो समता यहाँ, तजो ममता का अब आंचल। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण। अरे यह दौलत की यह चाह, ये सुंदर रूप और चितवन। अरे दौलत ये सुंदर रूप, भ्रमाते हैं पल पल मन को, न दिखता सुंदर सा चेतन। भ्रमाते अरे अब खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को जानो। अरे अब खुद को पहचानो, छूटे न छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। पिता माता भाई रिश्ते ये होते हैं हरदम झूठे। पिता माता ये होते हैं हर बनाए हैं भव भव तूने, मौत आने पर सब टूटे। बनाए हैं मौत आने की सांसें छूट भी जाएं, कि अपने रूठ भी जाएं। कि सांसें कि अपने रूठ भी जाएं। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। गुरु समझा रहे सबको ये दुनिया आनी जानी है। गुरु निजातम को पाले निज में, यही एक तेरी कहानी है। निजातम को पाले निज में, यही न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। छूटे ना धर्म शरण, धर्म ही सच्चा साथी है। जैसे दीपक बाती है, धर्म ही सच्चा साथी है। जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। बोले पंच परमेष्टि भगवान की।
जयवत पूज गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कल चर्चा का विषय अपना था कि मंत्र पर जितनी गहरी आस्था होती है, मंत्र वैसा हमारे ऊपर काम करता है ना। और जब मंत्र की श्रद्धा हमारी छूट जाती है तो वो मंत्र भी हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। तो कुल मिला के मंत्र की शक्ति को समझने का भाव अपने अंदर कल था कि मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र उपयोग में कैसे लाते हैं, लेकिन मंत्र की श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है। तो घटना एक चोर की, अंजन चोर जिसका नाम था, जिसका घर का नाम था विद्युत प्रभ भी, ललितांग भी बोलते जिसको, क्या बोलते थे, ललितांग भी, जिसका दूसरा नाम घर का था, राजकुमार था। अपन ने ये भी समझ लिया कल की घटना से कि संगति अगर गड़बड़ हो जाए, अगर मित्र गड़बड़ है तो समझ लो हमारा भविष्य भी गड़बड़ है। किसी एक अच्छा थॉट्स किसी व्यक्ति ने कहा, कौन व्यक्ति कैसा है मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसका मित्र कौन है, तुम मुझे बताओ उसका मित्र कौन है, मैं बता दूंगा व्यक्ति कैसा है। अगर किसी व्यक्ति को जानना हो कि व्यक्ति कैसा है तो उसके मित्र को जान लो, तुम्हें व्यक्ति पता पड़ जाएगा कि वो कैसा है। क्योंकि संगति उसकी वैसी होती है जैसा उसका नेचर होता है। व्यसनी व्यसनियों की नेचर करता है, संगति करता है। देखना, शराबी शराबी को ढूंढ लेता है, जुआरी जुआरी को ढूंढ लेता है, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेलने वाले को ढूंढ लेता है, डांस करने वाला डांस करने वाले को ढूंढ लेता है, व्यापार करने वाला व्यापारी को ढूंढ लेता है। जिसको जो करना वो व्यक्ति अपने आप उसके मित्र बन जाएंगे, उसकी मित्र मंडली वैसी ही बनेगी। त्यागी व्यक्ति त्यागी व्यक्तियों को ढूंढ लेता है, और उधम करने वाला देख लेना, जिसका जैसे मित्र होंगे बस समझ लो बस उसके नेचर वैसा ही है। समझ में आ गया। तो अपन ने ये भी समझा कि वो ललित पर जो चोर बना वो बना उसकी संगति, मित्रों के कारण। कल घटना एक ये भी अपन ने देखी कि आदत कैसे डलती है। एक महिला की घटना अपन ने सुनी, अच्छे परिवार से थी, फिर भी गंदी आदत उसे डल गई चोरी करने की। तो वो भी अपन ने समझा कि अपने को चोरी कभी नहीं करनी, ठीक है ना। अब वो जब वो चोरी करके हार को लेके भाग रहा है, अपन ने ये समझा है ना, यहाँ तक पहुँच गए थे ना, घटना यहाँ छूट गई थी हमारी कि जब वो हार को लेके भाग रहा था, सैनिक उसके पीछे पड़ गए, जंगल में शमशान में पहुंचा, और वहाँ पे एक व्यक्ति उस छीके पे, छीका बोलते हैं ना, सीका भी बोलते हैं उसको लोग, उस सीके पे उतर रहा था वो सेठ। तो वो सेठ जब ऊपर नीचे, इसका नाम था सोमदत्त, उस सेठ का नाम क्या था, सोमदत्त नाम का वो सेठ, जब उस शमशान में उस सीके पे से उतर रहा था, नीचे कर रहा था, तो अंजन चोर बड़ी गौर से उसे देख रहा था कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है, क्योंकि नीचे भाले गड़े हैं, तलवार गड़ी है, सूली गड़ी हुई है, गिरते ही वो मर जाएगा, ये तय हो गया था। लेकिन उसकी श्रद्धा जिस सेठ पे थी, वो सेठ का नाम था जिनदत्त। क्या नाम था उसका, जिनदत्त ने ये विद्या का उसे बताया था कि आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कैसे होती। उन जिनदत्त के ये विद्या कैसे सिद्ध हुई, अब ये सुनो, बहुत अच्छी घटना बता रहा हूँ। इससे तुम्हें जैन धर्म पे आस्था होगी। दूसरी, जब तुम्हें कोई ऐसा संकट आए जीवन में तो तुम्हें ये भी पता पड़ेगा कि संकट की घड़ी में हमें समस्याओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या हुआ, एक अमित प्रभु और विद्युत राम के दो देव, एक अमित प्रभु और विद्युत प्रभु, दो देव, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और संयोग से दोनों देव बने बन के। अब जब देव बने तो जो अमित प्रभ था उसकी भगवान पे बड़ी श्रद्धा थी, मतलब जिन धर्म पे। लेकिन विद्युत प्रभ की जिन धर्म पे कुछ श्रद्धा नहीं, कुधर्म पे बड़ी उसकी श्रद्धा थी, मतलब उसका नेचर कुधर्मों को मानने वाला था। तो दोनों में आपस में वो शर्त लगती है ना, जैसे आप कहते हो आप जैन धर्म होते हो तो आप अपने धर्म की बताते हो, जो अजैन दोस्त होता वो अपने धर्म की बताता है कि हमारे भगवान ऐसे हमारे ऐसे। तो दोनों में आपस में चर्चा चली, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते, परीक्षा कर लेते हैं, जिसका धर्म अच्छा होगा उस धर्म को हम दोनों स्वीकार कर लेंगे। तो विद्युत प्रभ ने कहा कि पहले तुम्हारे खोटे देवों की कुधर्म की परीक्षा करते हैं। तो एक साधु जटाजूट, जिसकी जटाजूट थी, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था और ऐसे ध्यान लगा के बैठा हुआ था।
संयोग तो उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके दर्शन में एक नियम है कि जिसकी शादी नहीं होती और वो सन्यासी बन जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा उनके धर्म में लिखा हुआ है ग्रंथों में। उनके यहाँ शादी करके ही फिर सन्यास धारण करो। अगर तुम साधु बन गए हो और तुमने शादी नहीं की है तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो विद्युप्रभ ने उसे कहा कि बाबा तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है और शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि तुम शादी किए हुए की मुक्ति नहीं जा सकते, तो तुम्हारा ये सन्यास बेकार है। चूंकि अंदर से तो कोई वैराग्य था नहीं, वो तो बन गया था साधु, लोगों को देखा देखी, तो उसने सन्यास छोड़ा और अपने घर चल दिया। उसने कहा देखा तुम्हारा धर्म, तुम्हारा साधु कैसे, थोड़ी सी बात में चले गए घर, कोई विश्वास ही नहीं उन्हें। अब उसने कहा आप तुम्हारे धर्म की परीक्षा करते हैं, तुम्हारे जैन धर्म में क्या अतिशय है देखना। तो उसने कहा हमारे गुरुओं की बात छोड़ दो, तुम तो हमारे श्रावक की परीक्षा नहीं कर सकते। सुनो अब तुम्हारी है, तुम्हारी बारी है। तुम लोग क्या कहलाते हो, श्रावक। क्या कहलाते हो आप लोग, और तुम्हारे गुरु साधु कहलाते हैं। तो विद्युप्रभ कहता है उस अमित प्रभ से कि अमित प्रभ तुम हमारे गुरुओं की परीक्षा क्या लेते हो, हमारे श्रावक की परीक्षा ही पास करवा लो, तुम तो हमारे श्रावक की परीक्षा ही में नहीं टिकेगा। अब देखो तुम्हारे ऊपर पूरा जिन धर्म खड़ा हुआ है, अगर तुम फेल हो गए तो पूरा जिन धर्म डूबेगा। इसलिए कह रहा हूँ कभी कभी तुम्हारी परीक्षा हो तो दृढ़ रहना जिन शासन में। तो वहीं पे संयोग से जिनदत्त सेठ उस चतुर्दशी की रात में शमशान में बैठ के ध्यान सामयिक कर रहे थे। अब देखो पहले ऐसे भी श्रावक होते थे जो शमशान में जाके सामयिक करते थे। कभी सुदर्शन सेठ का नाम सुना? नहीं तो उनकी घटना सुना। वो भी ऐसे ही सामयिक करते थे। तो वो शमशान में जाके वहाँ ध्यान लगा रहे थे। तो अब जो अमित प्रभ था उसने कहा अब तुम्हारे श्रावक की परीक्षा कर दे। तो उसने खूब सारा तो पहले पानी बरसाया, खूब आंधी तूफान किया कि डाके डर के भागे ही। फिर उसने लालच ही दिया कि देखो तुम्हारा इतना धन मिलेगा, इतना वैभव मिलेगा, तुम सामयिक छोड़ दो। लेकिन उसने सामयिक नहीं छोड़ी, ये याद रखना। अब तुम कभी आधे घंटे के लिए सामयिक बैठो तो छोड़ के भागना नहीं। कहीं पानी आ जाए, कोई आग नहीं लग जाए, कुछ हो जाए तो भागने लगो तुम, देखना है ना। तो जब वो नहीं बैठा तो उसने कहा तुम हमारे श्रावक को भी हिला नहीं पा रहे हो, तुम हमारे गुरु की बात करते हो। तो बड़ा खुश हुआ अमित प्रभ कि हाँ तुम्हारे गुरु ठीक है। फिर जब इसकी चर्चा, इसने क्षमा मांगी जिनदत्त से कि हमने आपके ऊपर उपसर किया, आप हमें क्षमा करो। तो फिर जिनदत्त ने जिन महिमा बताई कि जैन धर्म ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तो इस अमित प्रभ की श्रद्धा भी जैन धर्म पर बहुत अच्छी हो गई। फिर इसने आकाशगामिनी नाम विद्या दी। आकाशगामिनी जानते विद्या क्या होती कहलाती? आकाशगामिनी के मतलब होती है कि उस विद्या के बल से तुम कहीं भी जा सकते हो आकाश में, आकाश मार्ग से। एक प्रकार का समझो हवाई जहाज दे दिया उसने, हेलीकॉप्टर दे दिया। अब उस विद्या के बल से वो सेठ अब कहाँ, अब तुम में मिल जाती, तुम कहाँ जाते? सही बताओ, अमेरिका, कहीं यूएस, कहीं घूमने जाते। लेकिन देखो उस सेठ के क्या वजह, उसने कहा मैं तो जाऊंगा जहाँ पर ऐसे जिन बिंब भगवान हो उनके दर्शन करना चाहूँगा। तो वो सुमेरु पर्वत पे, सुमेरु पर्वत का नाम सुना? जहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है ना, ये तो सुना होगा। जब जन्म कल्याणक होता है तो भगवान को ले जाता है सोधर्मी। तो वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय उनके दर्शन की, बहुत अच्छे जिन भी उनके दर्शन की। तो ये जो इसका मित्र था सोमदत्त, इसने देखा कि ये जिनदत्त सेठ रोज कहाँ जाते हैं, वंदना करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे ऐसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई और मैं रोज जाता हूँ। तो क्या मैं भी सिद्ध करना चाहता हूँ? तो उसने कहा शमशान में ऐसी विद्या को सिद्ध करो तो तुम्हें भी हो जाएगी, परीक्षा दो। तब ये सीका लटकाया गया था। और ये जब अंजन चोर इसके पास पहुंचा तो अंजन चोर ने कहा कि मुझे विद्या बताओ, मैं करता हूँ, तुम तो डर रहे हो। उसे शंका हो रही थी कि अगर ये मंत्र झूठा निकला तो मेरा मरण हो जाएगा। अब अंजन चोर चढ़ता। अब देखो चोर व्यक्ति भी कैसी जिन धर्म पे, मंत्र पे श्रद्धा करता है। और जब वो चढ़ा तो उसने नमोकार मंत्र तो आता नहीं था उसे। अब देखो उसने क्या किया, मंत्र भी नहीं आ रहा है, नमोकार मंत्र भी पता नहीं है, बस उसे विश्वास है कि जिनदत्त सेठ ने कहा है तो ये सच है। क्योंकि वो जिनदत्त सेठ भगवान का परम भक्त है और वो झूठ नहीं बोल सकता।
देखो कितनी बड़ी श्रद्धा, आस्था कितनी गहरी होना चाहिए अपने जीवन में। तुम्हारे जीवन में एक शिक्षा लो कि हमारे जीवन में अगर बड़ी से बड़ी आपत्ति भी आएगी तो हम इस जिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो? आप कभी आपत्ति आ जाए और कोई तुमसे कह दे कि कुदेवताओं के पास चले जाओ, तुम्हें वहाँ तुम्हारी सब समस्या दूर हो जाएगी, जाओगे? कोई कह रहा दरगाह चले जाओ, वहाँ पे चादर चढ़ा देना, लोबान छोड़ना और हर शुक्रवार जाना, 9 शुक्रवार का काम हो जाएगा, जाओगे? लड़के लोग जाएंगे क्योंकि ये जा सकते हैं, अब लड़कियां तो जाती नहीं, तुम तो चले ही जाओगे। हैं? किसी दिन 11 सोमवार वहाँ पानी चढ़ाना, जाओगे? किसी ने कह रहा 9 शनिवार वहाँ तेल चढ़ाना, जाओगे? किसी ने कह दिया तुम्हें 7.5 है, तुम्हें 7.5 लगी हुई। अब 7.5 जानते हो ना, शनि महाराज की लग जाती है, लोग कहते शनि लग गया है तुम्हें। किसी ने कहा तुम्हें काल सर्प योग है। काल सर्प जानते हो, आजकल खूब चल रहा है ये काल सर्प योग, इतना ज़्यादा चल रहा है, प्रचलन में इतना ज़्यादा फेमस है, जैसे ऐश्वर्या राय फेमस है ना, कभी ऐसा फेमस हुआ काल सर्प योग। किसी को डराना हो तो कह दो तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है, अब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करें? तो क्या भैया आप तुम इतनी जाप दो, किसकी? इन भगवान की, कोई देवी देवताओं की। और तुम नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, मैं दे दूंगा। पंडित तुमसे क्या कहेगा मालूम? अगर तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग बताएगा तो ये कहेगा तुम्हारी जाप में कर लूंगा, लेकिन मुझे 2100 रुपये देना। अब वो जाप वो करे, 2100 रुपये तुम दो और तुम्हारा काल सर्प योग उतर जाए, इससे अच्छा तो बहुत बढ़िया है। किसी ने कहा शनि महाराज लग गया तुम्हें, तो तुम घबरा जाते हो। कुंडली देखता है, देख के कहता है शनि है, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, अड़ाई है। अब देखो ये सब तुम्हें बताते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो पहली बात तो विश्वास करना अपने पुण्य पाप पे। किस पे विश्वास करना? और तुम्हें भय लगे तो अब उसकी समस्या का समाधान बता रहा हूं, तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे जीवन में कभी इस बात की कोई बता भी दे, कुंडली देख के, मान लो कोई अच्छी कुंडली देखना वाला भी हो, अच्छा ज्योतिषाचार्य भी हो, थोड़ी बहुत देखना जानता भी हो, और वो तुमसे कह भी दे, तो तुम्हें कभी कुदेवताओं के शरण में कभी मत जाना। तुम्हारे पास नमोकार मंत्र से अच्छा कुछ नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान है नमोकार मंत्र। मान लो तुमसे वो कहे 11 सोमवार तुम्हें वहां जाना है, तो अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अब तुम्हें 11 सोमवार विशेष तौर से अब अपने जिनालय में जाना है, और सोमवार को विशेष तौर से चंदा प्रभु भगवान की पूजा करना। किसकी पूजा करना है तुम्हें? हाँ भी ये समझ लो कि तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें सोम का योग है, तो कहना कोई बात नहीं, मैं चंदा प्रभु भगवान का मेरे को आशीर्वाद है। अब विशेष तौर से चंदा प्रभु भगवान का विधान करना, चंदा प्रभु भगवान की पूजा करना, चंदा भगवान का अंदोदक लेना। और अब तुम्हें कौन सा मंत्र काम करेगा ये भी बता देता हूं। यहां पे तुम्हें विशेष तौर से नमो अरियंताणम नाम का काम करेगा। कौन सा करेगा? और तुम्हें ज्योतिषी बताएगा कि तुम्हें मोती पहनना है। क्या पहनना है? मोती, क्योंकि मोती सफेद होता है, चंद्रमा का कलर सफेद होता है। अब देखो तुम्हारा जो सोम कैसे मिटेगा। तुम्हें सोम ग्रह परेशान कर रहा है, आप समझना ये सब चीजें। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, तुम्हें संसार में कोई नहीं बताएगा। ज्योतिष तुम्हें कोई पंडित विद्वान कुछ भी बता दे, अब तुम्हें भटकना कहीं नहीं है। सीधा सीधा समाधान बता रहा हूं, ये किसी को नहीं बता रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम्हें सोमवार को चंद्र भगवान की विशेष पूजा करना है। मोती सफेद है और अपने अरियंत भगवान का कलर सफेद माना जाता है। नमो अरियंताणम 5 कलर है हमारे यहाँ, झंडा देखा पंचरंगी ने। नमो अरियंताणम है अरियंत भगवान का, नमो सिद्धाणम है लाल कलर है सिद्धों का, आचार्यों का कलर है पीला, नमो आयरियाणम है ना, उपाध्याय का कलर है हरा, याद रखना, और साधुओं का कलर नीला या काला। यही 5 कलर मुख्य हैं, और यही तुम्हें विशेष तौर से कहीं ना कहीं तुम्हें ज्योतिष कहेगा पहनने को। लाल कलर होगा तो तुमसे कहेगा मूंगा पहन लो, मूंगा पहनो तुम्हारी समस्या। मंगलवार को मंगलवार बताएगा, लाल कलर बताएगा और मूंगा बताएगा।
अब तुम्हें मूंगा नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पास है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम की जाप करना तुम हर मंगलवार को विशेष तौर से, और आदिनाथ भगवान की विशेष पूजा करना। तुम समझ लो अब ये चीज़ें तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। तुम्हें कहीं नहीं भटकना, संसार में इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है तुम्हारे पास। नमो सिद्धाणम की जाप करना, कितनी? 11,000। हाँ, वो भी तो 11,000 ही कर रहा है तुम्हारा नाम से। हाँ, और कितनी कुछ नहीं, 11,000 जाप कितनी होती मालूम तुम्हें? 11,000 कोई ज़्यादा नहीं होती। एक जाप में 100 मंत्र होते हैं, तो 10 जाप में तो तुम्हें 100 ही जाप तो करना है 11,000 में, ज़्यादा थोड़ी करना है। और नमो सिद्धाणम की जाप 3 मिनट या 4 मिनट में पूरी हो जाएगी, और तुम चाहोगे तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, इतनी तो देना। और नहीं हो तो मैं घड़ी दे देता हूँ, तुम्हें करते रहना, ठीक है ना। तो नमो सिद्धाणम समझ गए ना। और अरिहंत के लिए नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। अब कितनी देर लगेगी इसमें? नहीं लगेगा ना ज़्यादा समय। समझ गए कि नहीं? अब समझ गए। और अब तुम्हें बुद्ध ग्रह सता रहा है, तो तुम्हें कहेगा पन्ना पहनो, पन्ने का कलर होता है हरा। समझ गए कि नहीं? तो हरा अपने को कौन से भगवान को पहनना? नमो उवज्जायणम, ठीक है। अब तुमसे कहेगा पीला पहनो, पीला समझ रहे हो? पीला, पीला क्या कहलाता है? पीला कहलाता है पुखराज। पुखराज पहनने को कहेगा, पुखराज का कलर होता है पीला। अब देखो तुमसे कोई क्या क्या पहनवाएगा तुमसे। अब तुम्हें भटकना कहीं नहीं है। अब तुम्हें पीला मोती कहीं नहीं पहनने को मिले तो नमो आयरणम की जाप करना है अपने को। समझ गए कि नहीं? और तुम्हें कहे तुम्हें शनि लगाए, काला मोती पहनो, काला वो पहनो, नीलम पहनो, नीलम काला होता है, हरा होता है, कोई चिंता नहीं। नमो लोहे सब सावड़म, साधु महाराज की जाप करो, साधु महाराज की भक्ति करो। कोई तुम्हारे नगर में साधु आए, आचार्य परमेष्ठियाँ आए, उपाध्याय परमेष्ठियाँ आए, इन सब की विशेष भक्ति करो। समझ रहे हो कि बात नहीं आ रही आपको? समझिए, तुम्हें कहीं नहीं डरना, किसी से नहीं डरना, किसी शनि से, किसी से नहीं डरना। आपको समझ में आ रहा है बात? इतना सा भी आपने आपके अंदर रख लिया। जाना है चले जाओ, जिसको जाना चले जाओ, कोई बात। छुट्टी है अपनी तरफ से, पूरी छुट्टी, क्योंकि घर पे काम रहते हैं, ताकि कल व्यक्ति आ तो सके नहीं तो कहेगा यहाँ तो गड़बड़ है ना। और किसी को तो नहीं जाना। तो अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो। तो अपने जीवन में ये चीज़ बहुत काम आएगी अगर श्रद्धा हमने अपनी दृढ़ बना ली। हमारी आस्था हमारी एक बार दृढ़ हो गई तो हमें नमोकार मंत्र काम करेगा, और नमोकार मंत्र से बढ़ के कुछ नहीं होता है संसार में। इतनी दृढ़ श्रद्धा, इतनी आस्था अपनी गहरी बना लो कि हम कभी भी किसी भी कुदेवताओं की शरण में नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाओगे? कुदेवताओं की शरण में। किसी भी मस्जिद पे किसी चादर चढ़ाने, कहीं सिंदूर लगाने, कहीं जल चढ़ाने, कहीं तेल चढ़ाने, तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। इतनी आस्था गहरी बना लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी डरने की बात नहीं। जितने भी पंडित हैं सिर्फ दुकानदारियाँ हैं। क्या है ये? से अपनी दुकानदारियाँ हैं। एक बात बताओ, तुमसे पैसा लेके तुम्हारे नाम से की हुई पूजा तुम्हें कैसे फल सकती है? तुम्हारी की हुई चीज तुम्हें तो फल सकती है कि तुमने पुण्य पाप किया। याद रखना इस बात को। तो करना अपने को ही है। अब शनि पड़े तो मुनीश्वरनाथ भगवान का बहुत अच्छा दिन है अपने लिए। मुनीश्वरनाथ भगवान की खूब पूजा करो। अब काले कपड़े नहीं पहनने लग जाना, नहीं तो तुम काले कपड़े पहनने लग जाओ काली मोती पहन लो, काला नीलम पहन लो, इन चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी अपनी श्रद्धा को, आस्था को दृढ़ बनाना। ये मंत्र तुम्हारे लिए अपने आप वो सब करने लगेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि नमोकार मंत्र में दोनों प्रकार का है। जब तक इसकी आस्था अपनी गहरी है, यह हमारे संसार को भी अच्छा बनाता है, और इस मंत्र के प्रभाव से हमें मुक्ति भी मिलती है। हम अपने संसार को, हमारे दुखों से भी हम छूटते। इसमें किसी को कुछ समझना तो नहीं इस मंत्र के बारे में? आगे बढ़ूं? अच्छा, ये कौन बताएगा कि ये मंत्र किस भाषा में लिखा है? आप में से कोई बताएगा? इसकी भाषा प्राकृत है।
इस छंद को कोई बताएगा? छंद कौन सा है इसका? आर्या छंद। पढ़ना बताएगा? कैसे पढ़ते इसको? इसको पढ़ते कैसे? इसका छंद कैसा है? ये देखो, हम पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये छंद नहीं है, इसको पढ़ने का छंद नहीं है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम, ये है आर्या छंद। और अगर तुम्हें पता ना पड़े तो एक शास्त्र याद कर लो, द्रव्य संग्रह, उसका श्लोक भी आर्या छंद में। जीवम अजीवम दव्वम दिनवर विषेण जेननी दिठम देवंद वंद वंदम वंदे वदा सिरसा, है ना, ये उसका छंद है। यही छंद नमोकार मंत्र का है। अब तुम्हें कहीं पता ना पड़े तो ये छंद को पढ़ लेना, याद कर लेना, प्राकृत भाषा है। अच्छा, ये कौन बताएगा कि ये मंत्र कब से और किसने लिखा इसको? बहुत अच्छी जानकारी अपने पास, मतलब ये अनादिकाल से। लेकिन इसको लिपिबद्ध किसने किया? हाँ, आचार्य भूतबली, और तो भूतबली लिखा है, पुष्पदंत ने नहीं लिखा। ये अपनी सुधारना। तो ये किसने लिखा इस मंत्र को लिपिबद्ध? देखो, एक होता है अनादिकाल से और एक होता है इसको लिख के हमें बताना। कारण क्या है लिख के बताने का? मुख्य कारण ये है इसको बताने का, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति जब धीरे धीरे घटने लगी, हम भूलने लगे। आपसे कहा था ना एक दिन, हम इतने भुलक्कड़ हैं कि हमने कल क्या खाया ये भी याद नहीं है। तो याद है कल क्या खाया था शाम को? बहुत देर सोच के बाद बताओगे कि हाँ कल क्या खाया था, या डेली रूटीन में खाते हो वो। परसों कौन से कपड़े पहने थे याद है? अब सोच के दिमाग पे जोर दोगे जब जाके, हाँ महाराज वाइट कलर का सूट था, वायलेट कलर का पैंट था और लाल कलर का हमारा शर्ट था। अब तुम्हें दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो हमें जब परसों और कल की बात याद नहीं है तो ये नमोकार मंत्र तो अनादि ये हमारे दिमाग से छूट जाता है। तब आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार करके इसको लिपिबद्ध करके दिया। लिपिबद्ध समझ गए ना, राइट करके। तो आप इसको समझ लेना बहुत अच्छे से, ये मंत्र अब आपके लिए कैसे काम करेगा, अपने जीवन में इसकी श्रद्धा आपको कैसे बना के रखना है। नमोकार मंत्र की श्रद्धा इतनी गहरी, इतनी बनाओ कि जीवन में तुम्हें कोई कुछ भी कहे तो तुम्हें किसी मंत्र पे नहीं, इस मंत्र पे विश्वास रखना है अपने को कि मेरे पास नमोकार मंत्र है और मुझे अब किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इतना कह सकते हो दावे से, इतना दावा कर सकते हो अपने ऊपर। ऐसा ना हो कि मेरे जाए बाद फिर कोई और साधु आए तो तुम जाके महाराज कोई मंत्र दे दो, महाराज बहुत समस्या में, तो फिर वही और होगा कुछ नहीं। इसी मंत्र को तुम्हें अन्य रूप में देंगे वो, और कुछ नहीं करेंगे। ओम ह्रीम अरमस्यावसा के रूप में देंगे, ओम ह्रीम अरम नमः के रूप में दे देंगे। क्योंकि कोई भी मंत्र बनता कैसे, ये याद रख लो। जिस मंत्र के आगे ओम ह्रीम और अंत में नमः स्वाहा वो कहलाता है मंत्र। अगर उस मंत्र के आगे ओम ह्रीम नहीं है या ओम नहीं है और अंत में नमः स्वाहा नहीं है तो वो मंत्र की श्रेणी में नहीं आता, वो जाप इत्यादि करते रहो। नमोकार है तो ये पूरे मंत्र नहीं, ये एक प्रकार का आपको इस मंत्र के आगे अभी मंत्र बनाने के लिए नमा, जैसे अभी नमो जुड़ा है ना, तो नमो जुड़ने पर ये होगा। अरिहंताणम बोला, अरिहंत अरिहंत बोलने से नहीं, अरिहंत सिद्ध बोलो, बोलने का कोई मना नहीं। लेकिन जब मंत्र बनाना होगा तो इसके आगे ओम, आपके आगे ओम नमो अरिहंताणम, ये मंत्र होगी। क्योंकि नमो शब्द भी जुड़ गया और ओम भी जुड़ गया। नमो सिद्धाणम आप अपने आप में, चूंकि ये अपने आप में ही मंत्र कहलाता है ये, लेकिन जब यंत्र बनाना हो तो इसको मंत्र के रूप में स्थापित करना पड़ता है। चलो इसकी बात चर्चा नहीं, छोड़े, बाद में करेंगे। तो कम से कम पहले अपनी धारणा ये बना लो कि हमारे पास बहुत अच्छा मंत्र है। अब कोई तुम्हें कुछ भी कहे, अब भटकोगे तो नहीं, पक्का हो गया, इतना तो तय कर लिया अपने आप में, आपने इस बात को तय कर लिया। हम अंजन चोर से गई भी थे तो नहीं है। उसकी श्रद्धा कितनी गहरी, अब देखो जब अंजन चोर उस पर चढ़ा और उसने जब एक साथ क्या मंत्र पढ़ के, वो
कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो जिनदत्त सेठ की घटना पता है कि वो सच्चा है तो ये मंत्र भी सच्चा है। तो तुम्हें अगर कोई मंत्र गुरु दे तो याद रखना अपने यहाँ पे वो मंत्र ही सच्चा है, क्योंकि गुरु सच्चा है। और गुरु की परिभाषा तुम्हें पता पड़ी गई है, कल पता पड़ गई ना, कल गुरु की परिभाषा अपन ने देख ली कि कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ध्यान में लीन हो, किसी प्रकार के घोड़े गाड़ी, किसी प्रकार का मोबाइल, किसी प्रकार का मठ ना हो उनका। इतना तो समझ गए ना अपन ने। आर्यन सिद्धाचार्य उपाध्याय की कल परिभाषा देख ली। तो कम से कम गुरु भी अपने पास ऐसा ही हो। तो जब उसने एक बार में काटा तो उसकी मरण हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अब आपने कहानी में पढ़ ही रखा है कि उसको क्या प्राप्त हुआ उसके बाद। उस विद्या का नाम क्या था? आकाशगामिनी। आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करके अब सबसे पहले कहाँ जाता है पता तुमको? सबसे पहले वो अपने उपकारी को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? उपकारी, समझ रहे हो? जिसने मुझ पर ये उपकार किया, जिसने मुझे ये मंत्र दिया। अब एक और चीज सीखो इस घटना से कि जिंदगी में अगर कोई अपने पे उपकार करे इतना सा भी, कितना सा, तो उस उपकारी का बदला उपकार के रूप में चुकाना, कभी अपकार के रूप में नहीं चुकाना। कृतज्ञ नहीं बनना कभी जिंदगी में। क्या नहीं बनना? जल्दी बोलो, क्या नहीं बनना? कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द जानते हो? कृतज्ञ लोग वो कहलाते हैं जो जीवन में, मान लो तुमने किसी की हेल्प की, अच्छा किया, लेकिन वो कभी भी की हुई हेल्प को मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते और हमेशा उसका बुरा ही करते। जैसे सांप का नेचर देखा? सांप का नेचर क्या है? दूध पिलाने के बाद क्या क्या उगलता है? वो दूध पिलाने के बाद जहर ही उगलता है, कभी अमृत नहीं उगलता। सांप का नेचर है कितना ही दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा। कभी अब दूध पिलाना तो अच्छा था, तो कम से कम जिसने दूध पिलाया उसको तो नहीं काटते, लेकिन वो उसको भी काट लेता है, उसको भी नहीं छोड़ता। इससे अच्छा तो श्वान अच्छा है, कुत्ता अच्छा है, कम से कम पालो तो अपने मालिक की कुछ ना कुछ हेल्प तो कर ही देता है, चोरों से बचा लेता है, मालिक के प्रति वफादार रहता है। तो वो कृतज्ञ, वो क्या है? कुत्ते का नेचर क्या है? कृतज्ञ, मतलब अपने किए उपकार को मानता है। और जो सर्प होता है उसका नेचर होता है अपने किए उपकार को नहीं मानना, वो कृतज्ञ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो आपका नेचर कैसा है? आप उपकार मानते हैं कि आपने, आपके ऊपर किसी ने भी उपकार किया तो थोड़ा बहुत उपकार आप स्वीकार करते कि नहीं करते? कि बिल्कुल ही बुरा वाला ही कह देते उसको? करते हो? थोड़ा बहुत उपकार मानते हो? मानते हो माता पिता का उपकार? मानते हो टीचर का उपकार? मानते हो अपने भगवान का उपकार? मानते हो अपने गुरु का उपकार? तो अगर थोड़ा सा उपकार अगर मानते हो, थोड़ा सा, तो उनके प्रति कृतज्ञता गुण याद रखना कि एक कुत्ते को एक रोटी भी दी जाती है तो अपने मालिक की सेवा करता है। तो हम तो मनुष्य हैं और हमारे माता पिता ने तो हमें सब कुछ दिया है, फिर हम उन्हें भला बुरा कैसे कह सकते? फिर हम उनके बारे में बुरा कैसे सोच सकते? ठीक है कि नहीं? है नेचर ठीक है? कोई विशेष चर्चा हो रही है आपके बीच में? कोई विशेष चर्चा हो रही है आप लोग के बीच में? तो सबको बताओ ना, या तो फिर सुनो शांति से, या सबको चर्चा बताओ। नहीं कोई प्रश्न हो तो अपन प्रश्न भी सुने सब लोग। हाँ हाँ, कर लो प्रश्न तो कर लो, फिर तो उत्तर दूंगा। अब मुझे याद थोड़ी रहता, मेरी स्मृति कमजोर है। माइक दे दो थोड़ा सा, तो ऐसे में ये सुनेंगे कैसे सब लोग? तो बानिक से माइक से बोलो ना, दो माइक का है, डरना। अच्छा एक चीज और सीखो तुम, यहाँ पे प्रश्न करना सीखो। अब तुम चाहे मुझसे करो चाहे बड़े महाराज से करो, लेकिन करना सीखो। करने से तुम्हारी हिम्मत तो खुलेगी। मैंने पहले भी कहा था करो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। जैसे जैन धर्म अनादिकाल से चलता माइक आ पास रहा लेके है, लिया। जैसे जैन धर्म अनादिकाल से चलता आ रहा है, तो उसे भारत में क्यों माना जाता है और किसी देश में क्यों नहीं बहुत मानते? अच्छा, उनका प्रश्न सीधा सीधा समझ में आ गया आपको कि भारत में ही जैन धर्म क्यों रहा, ये भारत से बाहर क्यों नहीं रहा। एक और चीज आपको बताता हूँ, आपकी जानकारी होगी कि बौद्ध धर्म में भारत में ही रहा, भारत में पनपा, भारत से निकला,
लेकिन ये बौद्ध धर्म विदेशों में खूब पनपा, ये भारत से गायब हो गया। मतलब भारत से बौद्ध धर्म करीब करीब खत्म जैसा हो गया, ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे रह गया। तो दो चीज़ हमको समझने को, आप समझ लेना कि जैन धर्म भी भारत में रहा और बौद्ध धर्म भी भारत में ही पनपा, लेकिन जैन धर्म सिर्फ भारत तक सीमित रह गया और बौद्ध धर्म भारत के बाहर चला गया। जैसे प्रश्न आपने किया, यही प्रश्न पूज्य गुरुदेव से किसी ने किया था, जो उत्तर गुरुदेव ने दिया वो आपके लिए मैं दे रहा हूँ। हमारे पास दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जिसका इस धर्म में बहुत बड़ा रोल है। अगर इन दोनों को निकाल दें तो हमारा धर्म जीरो है। एक है तुम्हारी भूमिका, अगर आप श्रावक लोग न हो तो ये जैन धर्म जीरो है। दूसरा आपका साधु, अगर साधु नहीं हो तो भी जैन धर्म जीरो है। क्या कह रहा हूं मैं? एक तो हमारे सबसे बड़े धर्म में दो ही व्यक्ति हैं जो इस जैन धर्म की नींव है। पहला तो इस जैन धर्म में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, दूसरी भूमिका है साधु की जो इस धर्म को है। तो क्यों भूमिका है आपकी, पता है आपकी भूमिका कितनी बड़ी है? अगर आप लोग ना हो तो आपके साधु इस संसार में नहीं रह सकते। सुन रहे हो? जैन धर्म में आपकी भूमिका जानना और अपने ऊपर आज गौरव करना, अपने आप को प्राउड करना कि मैं उस धर्म का श्रावक हूँ जिस धर्म में मेरे रहते इस धर्म की कल्पना की जाती है। अगर मैं नहीं हूँ तो इस धर्म की कल्पना नहीं हो सकती। मतलब आप अगर ना हो तो इस धर्म से साधु चला जाएगा, क्योंकि साधु आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो तुम लोग ना हो तो हम लोग को बहुत जल्दी समाधि लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आरदान कौन करेगा? क्योंकि तुम्हारा साधु भोजन नहीं बनाता, उसे भोजन बनाने की परमिशन भी नहीं है। तो तुम्हारी भूमिका समझ रहे हो, तुम क्या करते हो? तुम अगर हो तो तुम्हारा साधु का अस्तित्व है, और तुम नहीं हो तो तुम्हारा साधु का अस्तित्व नहीं है। अगर हम नहीं हो तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। अब देखो, हम नहीं है तो तुम्हारा अस्तित्व कैसे नहीं है? तुम्हें मार्गदर्शन कौन देगा? तुम्हें कौन बताएगा कि भगवान क्या है? तुम्हें कौन बताएगा कि जिनवाणी में क्या लिखा है? क्योंकि पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आती जिनवाणी। तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता कि भगवान का स्वरूप ऐसा क्यों है। तो दोनों की भूमिका समझ रहे हो कितनी महत्वपूर्ण है। हम साधु भी हैं तो तुम हो, और तुम हो तो साधु हैं। हम दोनों में कैसा संबंध है मालूम? ताला और चाबी का। चाबी मिले तो ताला खुले, और ताला खुले तो चाबी मिले। एक लॉक होता है टच करने वाला, आता है, उस लॉक को अपन ऐसा कर दे तो लॉक बंद हो जाता है। अब मान लो तुम चाबी अंदर छोड़ा है, भूल आए, और तुमने बाहर लाके ताले को ऐसा लगा दिया। अब भाई ताला कैसे खुले? चाबी मिले, और चाबी मिले तो ऐसे ही अपन दोनों में संबंध है। तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो। अब उत्तर समझ रहे हो? उत्तर समझ में आ रहा है धीरे धीरे, अब तुम्हें आने लगेगा उत्तर। जैन धर्म बाहर क्यों नहीं जा पाया? जैन धर्म बाहर क्यों अंदर से भारत में इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ पर श्रावक भी यहीं पे था और मुनि भी यहीं पे थे। क्योंकि तुम्हारा मुनि बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जाने के लिए या तो एरोप्लेन में जाओ, हवाई जहाज में जाओ। पहले के समय में नहीं गया। अपनी ऑर्डिनरी कंट्री में क्यों नहीं गया? वो इसीलिए क्योंकि साधु नहीं रहा। सिर्फ इसलिए। कब गया मैं बताता हूँ, वो किस कंडीशन में गया। वो गया जैसे अपने यहाँ व्यापार करने के लिए कोई लोग, सेठ लोग जहाज़ों से गए, क्योंकि पहले हवाई जहाज थे नहीं, तो जहाज में बैठ के व्यापार करने जाते थे। तो एक मूर्ति ले जाते थे अपने साथ, क्योंकि उनका नियम होता था कि हम मंदिर किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। तो जहाज में एक चैत्यालय, उनको बोलते थे चल चैत्यालय। क्या बोलते थे उनको? चल चैत्यालय, मतलब जिनको हम ले जा सकते हैं। एक होता है अचल, जिनको हम मंदिर से नहीं ले जा सकते। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे कमल रूपी बना लेते आसन, उनके अंदर भगवान को विराजमान करके ऊपर से उस कमल को ढाक देते थे, और उनको जहाज़ों में ले जाते थे, उनकी पूजा करते थे। और जिस कंट्री में गए उस कंट्री में एक स्थान किराए से ले लिया, या इतना पैसा हुआ तो एक ज़मीन खरीद ली और वहाँ पे अपना चैत्यालय बना दिया, उसमें मूर्ति विराजमान कर ली,
और अपनी पूजा पाठ कर ली। मान लो 3-4 मूर्ति ले गए तो एक वहीं छोड़ दी। किसी ने कहा कि भैया हम लोग यहीं रहेंगे अब, तो एक मूर्ति हमारे लिए यहीं रह दो, बाकी तुम जा रहे हो तो मूर्ति तुम ले जाओ बाकी। तो ऐसी मूर्ति उनके लिए दे के अब वो व्यक्ति वहीं शिफ्ट हो गया, मान लो वहीं उसका व्यापार चलने पड़ा, वहीं उसके गृहस्थी बसा ली, वहीं रह गया। और जो वापस भारत आ गए वो अपने साथ वापस, तो ऐसे वहाँ धर्म रह गया। लेकिन साधु नहीं मिला तो वो धर्म ज़्यादा दिन टिका नहीं। मैंने पहले कह दिया, धर्म तब टिक सकता है जब साधु हो, और साधु तब टिक सकता है जब तुम हो। दोनों चाला चाबी वाला न्याय है अपना, है, याद रखना इसको। अब याद रखा तो अपना धर्म क्यों नहीं चला पाया, आपको याद आ गया, क्योंकि वहाँ पे साधु नहीं थे। और बौद्ध धर्म यहाँ क्यों नहीं टिक पाया, क्योंकि यहाँ से श्रावक गायब हो गए। यहाँ के सब श्रावक चाइना से चले गए, जापान चले गए, इधर चले गए, रशिया। लेकिन यहाँ पे उनके साधु तो जा सकते थे, वो साधु जहाज में बैठ के चले गए, तो उनके श्रावक भी वहाँ रह गए। लेकिन यहाँ साधु जब रिटर्न हुए तो उनको श्रावक नहीं मिले, क्योंकि उनको श्रावक नहीं मिले, और श्रावक नहीं मिले तो उनका धर्म यहाँ से पलायन कर गया। अपना धर्म यहाँ पर इसलिए टिका रह गया कि अपने साधु भी यहाँ थे। और तो अपनी भूमिका समझ लो, अपने ऊपर प्राउड करो कि तुम हो तो जिन शासन का धर्म है, तुम नहीं हो तो। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि साधु आप लोगों के बीच में से ही बनता है। कोई मान लो तुम में से कोई आर्यिका बन जाए, तुम में से कोई मुनि बन जाए, तो होता तो तुम में से ही है। कोई भिन्न थोड़ी आता है अपनी यहाँ से, अलग से कोई नहीं टपकता। तो हमारी भूमिका भी कितनी बड़ी है। तो एक बात आज समझ लो कि तुम्हें आज से ये भी भावना करना है कि हमें सच्चे धर्म को मानना है और हमें गुरुओं की सेवा भी करना है। क्या करना है आप सबको अपने जीवन में, क्योंकि अब मान लो तुम्हारी हिम्मत नहीं है आर्यिका बनने की, तुम्हारी हिम्मत नहीं अपने गुरुओं मतलब मुनि जैसे बनने की, तो कम से कम एक अच्छा श्रावक तो बन सकते हो कि नहीं। तो अब आरदान दोगे कि नहीं, क्योंकि अगर तुम आर नहीं दोगे तो तुम्हारा गुरु भी नहीं रह पाएगा। तो आज से इतना तो करना कि जब भी घर में चौका लगेगा तो आरदान करोगे कि नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं आप में से कि मम्मी अब तुम ही दे लो, हम नहीं दे रहे, हमें तो सोने दो, 9 बज रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, नीचे मुनि महाराज के आर हो रहे हैं और हम ऊपर मम्मी जगा रही कि बेटा उठ जा, सोला पहन ले, देख मुनि महाराज का चौका लगा है। समझ रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं। बहुत से लड़के भी ऐसे हो सकते हैं, जब घर में चौका लगाओ तो चिढ़ते हैं, तुम चौका लगाओ मेरे से कुछ कहो। तो तुम्हें आज समझना है कि तुम्हारा साधु तुमसे बना हुआ आहार ग्रहण करता है। अगर तुम नहीं आहार दोगे तो इन साधुओं को क्या करना होगी, समाधि लेना पड़ेगी। समाधि जानते हो, समाधि मतलब आप भोजन पानी त्याग करके अपने जीवन को पूरा करो और जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहते हो कि ये जैन धर्म बहुत आगे बढ़े तो तुम बस ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इतना कर लो कि हम मुनि महाराजों की सेवा जरूर करेंगे। सुन रहे हो तुम लोग आप लोग का कर्तव्य क्या है मैं बता दूं। आप लोग का इतना कर्तव्य कर लिया करो कि कभी यहाँ से किसी साधु का बिहार हो तो एक गांव से दूसरे नगर तक छोड़ सको। समझ रहे हो, क्योंकि अगर तुम अपने साधुओं को नहीं छोड़ोगे, बिहार नहीं करोगे, तो मान लो अकेले जाएंगे तो उनके ऊपर उपसर्ग हो सकता है, लोग गालियां दे सकते हैं, लोग उनको मार सकते हैं। और आजकल तो कितना गलत ट्रेड चल पड़ा है कि ट्रक वाले जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं, उनका जानबूझ के ऊपर ट्रक चलाते हैं। आप चाहते हो कि आपके साधु साथ ऐसा हो? बस इतना ही नियम ले लो कि यहाँ से 10-20 किलोमीटर कोई ना गाँव तो मिल ही जाते हैं, तो अपन 20 किलोमीटर का ही बिहार करा दे, ज़्यादा ना कराएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब तुम्हारा साधु अकेला जा रहा हो, कोई एक आदि नौकर चला जाता है, लोग नौकर भेज देते हैं कि वह आदमी चला जा तो 500 रुपये लेना और जा साधु को वहाँ तक छोड़ा। कितनी गंदी बात है। लोग कितना गंदा बोलते हैं कि देखो, और क्या सोचते हैं इनके लिए, ये कहते हैं कि इनके देखो इनके साधु अकेले घूमते रहते और इनके श्रावक वहाँ दुकान पे बैठ के अपना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इनके श्रावकों में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि अपने गुरु को छोड़ आए। सुन रहे हो, कम से कम इतना ही कर लो। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बहुत बड़ा त्याग कर दो, तुम रात्रि भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, वो भी नहीं कहता तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम आलू प्याज छोड़ो या ना छोड़ो।
मैं इतना तो तुमसे अपेक्षा कर ही सकता हूं कि तुम अपने गुरुओं की सेवा तो कर लो। इतना तो, अच्छा मेरी इतनी अपेक्षा गलत है? ये तो गलत नहीं है आपसे। तुम्हें कहीं भी अगर कोई साधु गुरु दिख जाए तो इतना नियम लो कि हम बिना किसी शर्म के उन्हें नमोस्तु करेंगे। रास्ते में गुजरते अगर कोई साधु हमें दिख जाए तो नमोस्तु जरूर करेंगे, चाहे हमारा अजैन दोस्त हो, चाहे भीड़ लगी हो लोगों की, चाहे हमारा कोई भी टीचर हो। पूछ सकता है ये कौन है, तो गर्व से कहना ये मेरे गुरु हैं। क्या है? गुरु हैं मेरे। अरे ऐसे है तुम्हारे गुरु? तो बता पाओगे ना अब तो समझ गए ना कि हमारा गुरु क्यों है। झगड़ना नहीं, उन्हें बताना कि हमारे गुरु क्यों है, इनका क्यों ऐसा स्वरूप है। समझ रहे हो कि अब कितने लोगों को शर्म आएगी अपने गुरु को देख के? पक्का नहीं आएगी ना? अब आरदान करोगे ना, तुम बाहर मत करो, नहीं करो, कम से कम अपने घर में चौका लगे तब तो करो। और ये भी कर लो कि थोड़ा काम कराया करो, थोड़ा सीखा करो। क्योंकि तुम अगर 16 शुद्धि नहीं सीखोगे, क्योंकि तुम जैसे जिन वस्त्रों में या अशुद्धि में आहार कर लेते हो, भोजन कर लेते हो, अशुद्धि मतलब बिना 16 शुद्धि के कपड़े के में ही भोजन कर लिया, अब ये तो नहीं करते ना, इतना तो नहीं करते हो। अब ऐसे मुनि महाराज को आहार तो नहीं लेते, तो कम से कम 16 क्या होता है कि ऐसे शुद्धि का भोजन बनाया जाता है। मान लो आज से 10-20 साल की कल्पना करो, तुमसे कल्पना कराता हूँ कि तुम बड़े हो गए और बड़े होके तुमने मान लो यहाँ से तुम्हारी जॉब लग गई, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, कहीं भी तुम अच्छी जॉब में लग गए, और तुम्हारा ये अगर संस्कार रहा कि तुम भोजन आहार शुद्ध बनाना जानते हो, और संयोग से उस कॉलोनी में, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नोएडा वगैरह इन जगहों पर मुनियों को आहार देने वाले यदा कदा मिलते हैं, तो तुम अगर उस समय मुनि महाराज को आहार देने के योग्यता तुम में है, यहाँ से सीखा हुआ है, तो इतना बड़ा फायदा तुम्हें होगा कि कोई बात नहीं, मैं कम से कम एक सब्जी, एक रोटी, एक दाल बना के अपने गुरु का आहार दे सकती हूँ। कम से मेरा गुरु उपास तो नहीं करेगा, मेरे गुरु को ऐसा तो नहीं भटकना पड़ेगा, तो तुम्हें उस दिन लगेगा। इतना तो कर ही सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दाल चावल बना ली, एक रोटी बना ली, एक सब्जी बना ली, पानी कुएं का भर के, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता, हम इतना करके हम गुरु को आहार करा के कम से कम उनका उपास तो नहीं होगा। कोई घर घर हाथ जोड़ने जा रहा है कि मुनि का महाराज के देखो कोई चौका लगाओ, अच्छा लगता है ऐसा कहना? समझो बात को कि तुम्हारी भूमिका कितनी बड़ी है, तुम कौन सी भूमिका में हो। पीछे समझ में आ रही बात मेरी? नहीं आ रही की बात ही कर रहे हो पीछे? तुम बात को समझ लो, बहुत गंभीर और बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हम लोग चित्तौड़ के लिए बिहार कर रहे थे, नीमच चित्तौड़ सुना? चित्तौड़ का तो तुम किला तो सुना ही होगा, चित्तौड़ का है महाराणा प्रताप का किला। तो चित्तौड़ नगर में हम बिहार कर रहे थे, तो वहाँ से बिहार करते हुए हम एक नगर में पहुँचे, वहाँ पे एक साधु मिले हमें। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि मोबाइल नहीं रखना चाहिए साधु को, संयोग की बात है उनके पास एक मोबाइल था। हम लोग मिले, वो हमसे मिले, बात करने लगे, तो हमने कहा कि महाराज ये मोबाइल अपने लिए अच्छा नहीं है, अपन क्यों रखते हैं इसको? तो उन्होंने जो अंदर की बात बताई वो सुनो, तुम्हारे लिए भी शर्म की बात आएगी, तुम्हारे ऊपर आई। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, ये लोग मेरा बिहार नहीं कराते, तो मुझे कभी कभी अकेला बिहार करना पड़ता है, और नौकर भेज देते हैं ये लोग, और जब ये ऐसा कर देते हैं तो फिर मुझे फ़ोन रख के बुलाना पड़ता है कि भैया मेरी चटाई तो भेज दो, मेरा बस्ता तो भेज दो, कम से कम आगे किसी श्रावक को खबर, अब आगे वाला श्रावक को खबर करना, तो मैं किसी से पूछ के कहीं नंबर लगे कह तो देता हूँ कि भैया मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना है, मुझे रास्ते ही बता दो। कितनी बुरी बात है, तुम समझो इस भूमिका को। ये कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं, कोई भी साधु मिल जाए तो मेरा तुमसे इतना जरूर कहना है, ज़्यादा नहीं कर सको तो उनको उस नगर तक जरूर पहुँचा देना, इतनी सेवा कर लेना। ये सेवा का फल तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा फलता है। जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ फलता है तो गुरु की भक्ति फलती है। ये लिखना, क्या फलती है? गुरु की हुई भक्ति, भगवान की हुई पूजा भी बाद में फलती है, जिनवाणी का स्वाध्याय भी बाद में फलता है। सबसे पहले
फलता है जीवन में, तुम चाहते हो कि मुझे कोई चीज फले, तो गुरु की भक्ति करना सीखना, गुरु का आरदान, गुरु की वैयावती, गुरु का विहार, गुरु के रोग में उनकी सेवा, ये करना सीख लेना। संसार में सबसे ज़्यादा तुम समझ लेना गहरा पुण्य तुमने कमा लिया, और सबसे ज़्यादा तुम्हें लाभ होगा तो यही लाभ देगा। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं तो अपने जीवन में। मुझे कुछ फला अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तो गुरु की सेवा फली। क्योंकि जैसे मैं जब तुम्हारे जैसा था, मैं भी ऐसे ही कॉलेज पढ़ा हूँ, मैं भी ऐसे ही घर में रहा हूँ जैसे तुम रहे हो। क्योंकि मैंने कह दिया तुम लोगों के बीच में से उठ के कोई मुनि बनता है, तो मैं भी कभी तुम्हारे जैसे ही यहाँ बैठता था। आज गुरु कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम नीचे बैठे हो, बस इतना सही है। तो ये गुरु कृपा तुम पे भी। तो कभी मैंने भी अपने गुरु की सेवा की, मेरा भी नेचर यही था। जब नगर में मुनि महाराज आते थे तो हम बहुत छोटे छोटे से गुरुओं की सेवा करते थे, बहुत छोटे, जैसे तुम लोग करते हो ना। जैसे अपन देखते हैं बच्चे छोटे छोटे मुनि महाराज को हार कराने जाते हैं आपके आगे से, कुछ दवाई लेके जाते हैं, कुछ मुनि महाराज का बिहार कराते हैं। आप लोग का भी मन होता है तो आप आरिकाओं के साथ जाते हैं। ऐसे हम छोटे छोटे से महाराज को जाते थे। अब ज़्यादा दूर इसलिए जा पाते थे कि छोटे थे। तो अब 12 साल के 13 साल की उम्र से ही हम मुनि महाराजों की बिहार कराना, उनके जितनी सेवा होना, रात में जाना, दिन में जाना, उसका परिणाम हमारे जीवन में मैंने कई ऐसी समस्याओं का समाधान पाया अपने गुरुओं की सेवा करके। बहुत धीरे धीरे उस सेवा का प्रतिफल ये मिला कि आज मुझे यहाँ तक आने का अवसर मिला, मुझे खुद भी इस पद को योग्यता मिली। तो तुम इस पद की योग्यता चाहो या ना चाहो, कम से कम इतनी तो आप अंदर से भावना करना। क्योंकि जब तुम लोग को मैं देखता हूँ तो बहुत लोग ऐसे मिले मुझे अपने जीवन में जो हाई क्लास से पढ़े लिखे, बिल्कुल हाई एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन उनकी गुरु पे श्रद्धा नहीं है। उन्हें शर्म आती है अपने गुरु के पास जाने में। और कई बच्चे ऐसे मिले मुझे जीवन में कि वो अपने मुनि महाराज को देख के मुंह फेर लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती। उनसे पूछो गुरु ये कौन है, तो कहते नहीं हमारा तो गुरु नहीं है। ऐसे कहते पाए गए दिगंबर जैन बच्चे। इसलिए तुम्हारे अंदर क्यों, आपके जहन में ये बात क्यों डाल रहा हूं? और मैं, मुझसे ज़्यादा तुम अपने दोस्तों को जानते हो, तो एक चीज़ मैं तुमसे भी चाहता हूं कि मैं तो तुम्हारे दोस्तों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन तुम अपने दोस्तों के पास सहज पहुंचते हो, तुम अपनी सहेलियों के पास सहज पहुंचती हो, तो कम से कम मेरी इन बातों को तुम अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। अपने दोस्तों को बताना कि अपने को शर्म नहीं करना है, अपने गुरुओं की सेवा में हमें हिचकना नहीं है, हमें आरदान करने में बिल्कुल शर्म नहीं मानना है, और कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये एक बात ध्यान रखना। तुम अगर सेवा ना भी कर पाओ तो चलो वो भी अपेक्षा छोड़ता हूं तुमसे भी, तुम मत करना, लेकिन भूल से भी अपने दिगंबर साधु की निंदा मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कभी कभी हम ऐसे जीवन में लोगों की बातों में आके हम अपने गुरुओं के प्रति अपशब्द बोल जाते हैं, अपने गुरु के प्रति गलत भावना कर जाते हैं। ऐसी भावना कर जाते हैं कि ये गुरु है, ऐसे बहुत देखे, ये कह जाते हैं। ये नहीं करना, कभी भी भूल से भी मत करना, क्योंकि जीवन में जब इसका फल आएगा ना तो बहुत कठिन हो जाएगा इस फल को भोगने में। कभी श्रीपाल की घटना सुनना, कभी बताऊंगा कि गुरु की निंदा का फल क्या होता है। और ओरिजिनल घटना मेरे जीवन में मैंने देखी कि ऐसे करोड़पति लोग सड़क पे आ गए, उन्होंने गुरु की मात्र निंदा करी, भला बुरा कहा, गुरु को अपशब्द कहे, और उसका फल ये निकला कि उनकी सारी जायदाद बिक के सड़क पे मिले वो लोग। तो कभी इसकी चर्चा भी करूँगा। आपका समय हो रहा है, 9 बज रही, तो कम से अंजर चोर की घटना समझ में आ गई। आगे इस घटना से और भी कुछ चीज़ें कभी सीख लेंगे। इतना समय है, कल का समय। अब कल तो रविवार है, कल श्रुत पंचमी, शनिवार है, कल क्या है? तो श्रुत पंचमी मनाओगे कल? कल एक बहुत बड़ा अच्छा दिन है, 1 मिनट में वो बता देता हूँ क्या दिन है। कल अपना दिन है जिनवाणी का। कौन सा दिन है? हमारे ऊपर एक महान उपकार हुआ था अपने गुरुओं का, जिन्होंने हमें जिनवाणी को लिख के हमें दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन नहीं था जिनवाणी लिखने का। हमारे यहाँ जैसे हम आपको पढ़ा रहे, जैसे हमने पढ़ाया आपको याद हो गया।
आपने पढ़ा, आपने आगने वाली पीढ़ियों को पढ़ा दिया। तो हमारे यहाँ पहले लिखते नहीं थे, इतना अच्छा ज्ञान उनका था, लेकिन अब हमारा ज्ञान बिल्कुल खराब हो गया, तो हमें लिखना पड़ता है अब कि क्या है। तो ये जिनवाणी हमें मिली उन गुरुओं के द्वारा। तो इसका पूरा इतिहास जानना चाहते हो, अगर इतिहास जानना चाहते हो तो कल मानसिकता बनाना इन प्रवचनों को सुन के कि इतिहास क्या था, हमारा इतिहास कैसे बदला, हम कहाँ तक, जिनवाणी किसने लिखी, क्यों लिखी, उन किन कारणों से लिखी गई। ठीक है, तो कल इसकी चर्चा कल जरूर सुनना। हो सके तो घर से कुछ अर्घ लाना माँ जिनवाणी को चढ़ाने के लिए, और समय निकाल सको तो एक ही चीज़, एक नियम दे दूँ, कर लोगे पूरा। बहुत छोटा सा नियम, बहुत छोटा सा नियम। कल अगर मंदिर जाओ तो एक जिनवाणी उठाना। कितनी जिनवाणी? एक, बस, ज़्यादा नहीं, सारी। उस जिनवाणी को पलटना कि उसमें कहीं चावल तो नहीं है, कोई इसमें लौंग तो नहीं है, कहीं जिनवाणी फटी तो नहीं है, कहीं जिनवाणी का कवर तो नहीं। तो इतना कर लेना, एक जिनवाणी, सिर्फ एक जिनवाणी को अगर फटी हो तो गल ला के चिपका देना, कवर नहीं हो तो कवर बदल देना, फटा टूटा कवर हो तो वो बदल देना, और उसके चावल निकाल के बस एक जिनवाणी को ले जाके सुरक्षित पुनः विराजमान कर देना। तो यही सुर्त पंचमी मनाना तुम्हारा सार्थक हो जाए। ठीक है, इतना कर लोगे तो ये नियम बड़ा तो नहीं है, कर लोगे सब लोग, और 2-3 कर लो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो एक तो करना। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो गालो, सो वाणी मस्तक धनु सदा दे तू, ये जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रेन जो तेरी।